ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनादि यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। मनोमय कोश का वर्णन चल रहा है। मनोमय कोश को महत्व इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मन अगर स्वस्थ नहीं है, चित्त अगर प्रसन्न नहीं है, तो वेदांत श्रवण में बहुत विघ्न आते हैं। तो वेदांत श्रवण के लिए, तत्पदार्थ त्वम पदार्थ के शोधन के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि मन को हम विक्षेप रहित रखें और सत्व बनाए रखें, प्रसन्न रहें। इसलिए ये प्रकरण यहाँ आरंभ हुआ है। वास्तव में नहीं तो मनोमय कोश में ये सब बताने की आवश्यकता नहीं। तो पहले बता दिया कि रजोगुण तमोगुण से जो युक्त है ऐसा मन, इस मन में क्या क्या समस्याएं होंगी। कामादि होंगे, मोह होगा, आलस्यता, प्रमाद इत्यादि। और इसका परिणाम क्या होगा? या तो आप, जैसे कहा वहां, न गुरु सेवा में मन लगेगा, न पूजा जप ध्यान आदि में मन लगेगा। किसी ने प्रेरित किए तो भी आप उसको करने में समर्थ नहीं रहोगे। मतलब अपने आप ही 2-3 दिन बाद ये साधन थोड़े समय बाद छूट जाएगा, अथवा चलते रहेगा रजोगुण के कारण, तो भी उसमें जो आनंद आता है साधना में वो नहीं प्राप्त होगा। अगर श्रवण हो रहा है तो तात्पर्य निर्णय नहीं होगा, कहीं पदार्थ में शोधन में संशय, आक्षेपों का समाधान, ये सब करने में चित्त समर्थ नहीं होगा। आगे देखिए 363, 363 गर्भावासजनी प्रणाशन जरा व्याध्यादिषु प्राणिना यद्दुःखं परिदृश्यते च नरके तच्चिन्तयित्वा मुहुः दोषानेव विलोक्य सर्वविषये श्वासां विमुच्याभितस् चित्तग्रंथि विमोचनाय सुमतिः सत्वं समालम्बताम्। सुमति ही, इस सुमति ही सत्वम समालंबताम। अगर वाक्य को संक्षेप में देखना है श्लोक को, तो ये मुख्य है इसका अर्थ। जो सुमति है, अच्छे मन वाला है, अथवा जो अच्छे मन वाला बनने का प्रयास कर रहा है, उसको क्या करना है? सत्वम समालंबताम, उसको सत्व का आश्रय लेना है।
मतलब सत्व का ही आश्रय लेना है। रजोगुण तमोगुण में आश्रित होकर जीवन अगर चलेगा तो वो ठीक नहीं होगा। सत्वम समालंबताम, इसके लिए प्रयोजन दिया है चित्त ग्रंथि विमोचनाय, ये चतुर्थ पाद में है सब शब्द। चित्त ग्रंथि का विमोचन करने के लिए, चित्त ग्रंथि को खोलने के लिए, नाश करने के लिए अथवा उससे छूटने के लिए। अब वो कैसे, वो बाकी सब दिया है। अब आरंभ से देखिए तो सुमति ही प्राणिनां गर्भावास जनी प्रणाशन जरा व्याध्यादिषु यद दुखम परिदृश्यते च नरके यद दुखम परिदृश्यते। नरक का दुख दिखता नहीं है लेकिन श्रुतिषु श्रूयते, ऐसे समझना है। तद मुहुः चिंतयित्वा दोषानेव विलोक्य सर्व विषयेषु आशां विमुच्य अभितः चित्त ग्रंथि विमोचनाय सत्वम समालंबताम। सुमति को क्या करना है, प्राणिनाम यद दुखम, प्राणियों का ये जो दुख है, कहाँ, गर्भावास सबसे प्रथम, ये सब का वर्णन आरंभ में हुआ है कि नहीं, वैराग्य प्रकरण में। गर्भावास अवस्था, बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था, जरावस्था, नरक में जो होगा, प्राण प्रयाण समय की अवस्था, सारी अवस्थाओं का वर्णन और उसमें क्या क्या समस्याएं होती हैं वो पहले लगभग 25 श्लोक से लेकर कुछ 40-42 तक, उसमें कुछ योग वाशिष्ठ के भी श्लोक उद्धृत हुए थे कि भगवान रामचंद्र जी, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, भगवान रामचंद्र जी के योग वाशिष्ठ में एक बड़ा विस्तार है। तो उनको जो वैराग्य होता है उसका वर्णन है कि कैसे वो बताते हैं कि जीवन कैसा है। तो वर्षा काल में जब पत्ते पेड़ के होते हैं उस पर जल आता है, तो पत्तों की जो नोक पर जल बिंदु होगा वो कितने समय वहां स्थायी रहेगा, कुछ नहीं हो तो भी अपने आप गिर जाएगा, क्योंकि वो गिरने के लिए ही वहां खड़ा है बस। तो जीवन ऐसा है। थोड़े समय 2-4 दिन 10 दिन पहले कहीं नोएडा में कोई व्यक्ति 17वें फ्लोर पर माले खड़ा था और फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो ऐसे कहीं यहाँ आ गए और ऊपर से, मतलब जीवन इतना क्षण भंगुर है, हमको लगता है कि क्या होगा। अब जैसे महात्मा लोग वहां कुंभ में पहुंच गए, वहां स्टैम्पीड होगा कहाँ किसको पता है, इतने लोग, मतलब कहीं भी हम मान के चलते हैं कि अभी तो हमारी आयु लंबी है, कब वो पूरी हो जाएगी पता नहीं, कहाँ क्या हो जाएगा। कोई जहां जा रहे किसी ने गाड़ी ठोक दी बस। तो इतना अनित्य है जीवन का। ये सारे दोष, गर्भावास है, जनी जन्म के, फिर प्रणाशन मृत्यु, और जरा व्याधि, ये सभी में जितने दोष देखे जाते हैं, और नरक के बारे में जो दोष सुने जाते हैं, कुंभीपाक और रौरव, असित, असिपत्र कानन, ऐसा वन जिसके, ये सब वर्णन पहले हो चुका है इसी ग्रंथ में। ऐसे ऐसे नरक है और वहां क्या क्या दुख होते हैं, तो इन सब का चिंतन बार बार करते रहना है।
यत् तच्चिंतयित्वा मुहुः, बार बार ये सोचेंगे तब हमको ऐसा लगेगा कि ये जीवन से अगर छूटने का प्रयास नहीं किया तो फिर से फंस जाएंगे। तो दोषान एवं विलोक्य, बार बार इनके दोष देखकर, सर्व विषयेषु आशाम विमुच्य, किसी भी विषय, किसी भी अनात्मा में कोई ऐसी आशा रखे कि इससे तो सब हो ही जाएगा, हमारा कुछ नहीं होगा। अभितः चित्त ग्रंथि विमोचनाय, सर्वतः चित्त ग्रंथि के विमोचन के लिए सत्व बढ़ाना है। अब टीका में देखिए, प्रणाशन शब्द, गर्भावास जनी प्रणाशन, प्रणाशन में हाँ धातु क्या है? प्रणाश, अदर्शने। फिर प्रणाशन कैसे बनेगा? उपसर्गाद समासति णोपदेशस्य, इससे क्या होगा? न कोणा कब होगा? तो निमित्त तो है, लेकिन अगर वो धातु, जब उपसर्ग होगा स्वामी जी यहाँ। हाँ असमास में भी, और वो धातु, हाँ उपसर्ग है, लेकिन उपदेश काल में अगर वो णकार वाली धातु है तभी होगा। जैसे यहाँ अणश अदर्शन है इसलिए हो जाएगा। अगर उपदेश काल में धातु णकार नहीं है तो ये सूत्र नहीं लगेगा। फिर व्याधि में क्या सूत्र लगा है? उपसर्गे घोह की। ठीक है, आगे देखिए अभी, सुमति ही सुष्ठु मति ही, सुष्ठु का अर्थ है शास्त्रजन्या बुद्धिर यस्य। अच्छी बुद्धि, अच्छी बुद्धि जब हम कहते हैं इसका अर्थ क्या है? कि शास्त्र जनित बुद्धि हो, शास्त्र से परिपुष्ट हो। क्योंकि एक तो है प्रत्यक्ष प्रमाण जिससे आपकी ज्ञान राशि बढ़ती है, दूसरा है अनुमान। लेकिन मोक्ष व्यवहार के लिए आपको शास्त्र से भी बहुत सम्मति चाहिए, खासकर जैसे रामायण और पुराण आदि का अध्ययन किया हो। महाभारत का तो अध्ययन ज्यादातर कोई करता नहीं, लेकिन इनके अध्ययन से यह ज्ञात हो जाता है कि बड़े बड़े राजा जो थे उन सभी ने भी मोक्ष के लिए ही प्रयास किया। जो विवेकी पुरुष थे उनको पता चल गया कि जीवन इसमें उसमें बर्बाद करने की कोई उससे लाभ नहीं है, जो मुख्य प्रयोजन है वहीं पूरी शक्ति लगाई जाए, तो तब अच्छा फल प्राप्त होगा। नहीं तो यहाँ वहां शक्ति बिखर जाती है। जो अनावश्यक है वहां बिल्कुल ऊर्जा का उपयोग नहीं करना, और जो आवश्यक है वहां पूरा लगा देना। इसलिए पाठ के समय बिल्कुल सत्व हो, अच्छी एकाग्रता हो, और कैसे अध्ययन करना ये भी एक सीखना है। मतलब क्या शब्दों को ग्रहण करना, किसको कहाँ लिख के रखना, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी मेधा शक्ति कैसी है। 5 दिन बाद यही अगर प्रश्न पूछा जाए, जैसे इसी ग्रंथ में पहले क्या आया था, तो कहीं तो आया होगा, मतलब इतना स्मरण नहीं रहता। तो इसलिए आवश्यक है कि, और हमारे लिए जो आवश्यक अधिक है वो लिखते रहना, वो भी लाभदायक है। तो सुमति ही शास्त्रजन्य बुद्धि यस्य, सुमति ही पुल्लिंग शब्द है। हाँ? प्राणिनां जीवानां गर्भावास जनि प्रणाशन जरा व्याध्यादिषु, गर्भावासश्च जनि ही, जनि का अर्थ है जन्म, च प्रणाशन का अर्थ है मृत्यु, प्रणाशनो मृत्युश्च, जरा च व्याधि ही, व्याधि है स्थूल देह रोग। इसका भी वर्णन आया था एक श्लोक में पहले, क्या क्या स्थूल देह के रोग होते हैं। ये
33 होगा शायद श्लोक। देखो 33 श्लोक। अरे बहुत आगे, 333 नहीं, 33। कौन सा? वही श्लोक, 12 नंबर पृष्ठ। हाँ, पित्त जरा वो ज्वर आदि आदि क्या क्या दोष के वर्णन। हाँ वो सब। तो ये स्थूल और नरक का वर्णन उसके आगे पीछे होगा 34 में। फिर वो असिपत्र कानन, वो भी उसी में होगा 35 में। तो देखो वो जितने श्लोक हैं, मतलब करीब 25 से आरंभ करके ये सब वर्णन जो वहां दिया है, उसको बार बार देखना है, उसको बार बार चिंतन करना है, क्योंकि वैराग्य कम हो जाता है। अभी फिर से यहाँ आ जाइए, अभी वहां उसको बाद में देखना। यहाँ एक अशुद्धि है, देखिए। स्थूल देह रोगश्च गर्भावास, गर्भवास नहीं, गर्भावास दीर्घ करना। गर्भावास जनी प्रणाशन जरा व्याधय आदयो यशाम ते गर्भावास जनी प्रणाशन जरा व्याध्यादयश तेषु गर्भावास जनी प्रणाशन जरा व्याध्यादिषु च नरके यद दुखम परिदृश्यते। तो इनका वर्णन हो चुका है, इसलिए यहाँ विस्तार नहीं किया है। स्थूल शरीर संबंधित क्लेशान दृष्ट्वा तन्मुहुर्मुहुः पुनः पुनः सततम चिंतयित्वा, बार बार और जितना हो सके उतना इसकी विस्मृति न हो कि ये, नहीं तो ये परिस्थितियां अन्य को भी देख के, कोई समझो 90 साल की व्यक्ति है, तो 90 साल तक पहुंचना यही अभी ऐसा लगता है कि तब तो क्या परिस्थिति होगी, उसके पहले ही शरीर छूट जाए तो अच्छा है। बहुत समस्याएं, चलने में, बैठने में, उठने में, इन सब का वर्णन पहले हो चुका है। वृद्धावस्था के क्या क्या दोष होते हैं देख लेना बाद में। मुहुः मुहुः पुनः पुनः सततम चिंतयित्वा दोषानेव विलोक्य सर्व विषयेषु आशाम अभिलाषाम विमुच्य परित्यज्य अभितः चित्त ग्रंथि विमोचनाय। विमोचनाय कैसे बनेगा? विमोचनाय में लेप कहाँ है? विमुच्य में लेप है, विमोचनाय में नहीं। ल्युट प्रत्यय करके विमोचनम, फिर चतुर्थी करके विमोचनाय। मोचनम शब्द जो है ना, मुच्यते इति मोचनम, मुच्यते ये हो गई भाव में, मुच्यते इति मोचनम भाव में ल्यूट करोगे, और मुच्यते अनया इति मोचनम उपकरण हो जाएगा। जैसे विद्या अथवा ज्ञानम, ज्ञानम को भी मोचनम कैसे कहोगे? क्योंकि अनेन ज्ञानेन मोचनम, तो ज्ञान के द्वारा मुक्ति होगी। कर्ण विभक्ति में करोगे तो ज्ञान, ज्ञानेन, तो ज्ञान में भी मोचन शब्द जा सकता है, और कर्म में भी जा सकता है, जिससे छूटोगे आप। तो अनेक प्रकार से मोचन शब्द का अर्थ कर सकते हो आप। चित्त ग्रंथि विमोचनाय, चित्तस्य ग्रंथि ही चित्त ग्रंथि, अथवा चित्तम एवं ग्रंथि ही, चित्तस्य ग्रंथि षष्ठी करके, चित्तम एवं ग्रंथि कर्मधारय, चित्त ही ग्रंथि है। कैसे, इसका अर्थ कैसे करोगे? चित्तस्य ग्रंथि, ये तो सरल है। चित्त में ग्रंथि क्या है?
अविद्या ग्रंथि हम्म? अविद्या काम कर्म। अविद्या काम कर्म। अहम देहोस्मि। हम्म। अविद्या काम कर्म अथवा देह बुद्धि उसका एक सीमित रूप है। ठीक है, सभी उत्तर तो हो सकते हैं। मुख्य मतलब अविद्या है, अविद्या के सब कार्य हैं अलग अलग। अग्रहण, संशय, अन्यथा ग्रहण, 3 प्रकार से हो सकते हैं। अथवा चित्तमेव ग्रंथि, मतलब आगे टीका में दिया है क्या है वो, अभी पहले चित्त ही ग्रंथि, समझो चित्त ही ग्रंथि है। चित्त ही ग्रंथि कैसे होगी? ग्रंथि मतलब जो दो चीज को जहां जुड़ती है उसको ग्रंथि कहा जाएगा। तो चित्त में दो क्या क्या चीज जुड़ती है? आत्मा आत्मा और अनात्मा। आत्मा अहंकार। और हाँ, बाह्य जगत जो है पूरा वो चित्त से जुड़ता है। अहंकार नहीं कह सकते। अनात्मा शब्द लोगे तो चित्त भी तो अनात्मा ही है। मतलब आप शब्द का प्रयोग करो तो किसका व्यावर्तन करके लक्षण बनाओ। ऐसे आप कहोगे चित्त क्या है? आत्मा अनात्मा की ग्रंथि। तो चित्त क्या है? अनात्मा नहीं है, चित्त भी तो अनात्मा है। आत्मा और बाह्य जगत जो है उन दो को चित्त जोड़ेगा। ऐसा अगर मानोगे तो चित्त ग्रंथि है। जैसे मनो ही अविद्या भवबंध हेतु, मन के बारे में श्लोक आए थे पहले, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष इत्यादि। तो चित्त अगर ग्रंथि है तो इसका अर्थ है चित्त का ही नाश। जैसे मनोनाश, ये मांडुक्य में आएगा प्रकरण। मन का ही अमनी भाव हो जाए। मन जो संकल्प विकल्पात्मक है, जहां विक्षेप होता है, ऐसा मन ही न रहे तो मन हो गया सर्पस्थानीय। उसका अधिष्ठान है ब्रह्म आत्मा। तो जब उस मन का अधिष्ठान देख लिया तो अब मन मन नहीं रहा। जैसे सर्प जो है उसका अधिष्ठान रज्जु देख लिया तो सर्प रहा नहीं अभी। तो तब आप कहोगे चित्त ग्रंथि है। वो आगे दिया है, इस प्रकार से सोच सकते हो जब कहेंगे चित्तम एवं ग्रंथि। देखो, आत्मात्मनो हो अध्यास कार्यत्वात्, आत्मा और अनात्मा ये दो की जो ग्रंथि होगी, आत्मात्मनो हो ग्रंथि ही आत्मात्मनो हो अध्यास कार्यत्वात्। तो चित्त क्या है? अध्यास का कार्य है। तस्य विमोचनाय, उससे उस ग्रंथि को तोड़ने के लिए अथवा ग्रंथि से छूटने के लिए सत्वम समालंबताम, सत्व बढ़ाओ। हर चीज में सत्व बढ़ता रहे ऐसे। तो रजोगुण वाली प्रवृत्ति मन को जो विक्षेप करे उसको दूर ही रखो। और प्रतिदिन कुछ समय ऐसा हो जब हम केवल आत्मचिंतन ही करें, कुछ ना हो, पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं। मतलब थोड़ा समय, अध्ययन काल में तो अध्ययन बहुत करना पड़ता है, लेकिन जो महात्मा लोग लंबे समय से अध्ययन कर रहे हैं, कम से कम 10 मिनट भी ऐसे निकाल दें कि केवल आत्मचिंतन ही चले, वो बहुत लाभदायक होता है। सत्वम समालंबताम सम्यक आश्रयम करोतु। जन्म मृत्यु समालंबताम, समालंबताम क्या प्रयोग है? धातु क्या है पहले?
लबी अवस्रंसने शब्दे च। अवस्रंसन का अर्थ है उसको आधार बनाना, सत्व को आधार बनाइए, सत्व का आलंबन लीजिए। लबी अवस्रंसने शब्दे च, ये आत्मनेपद धातु है, कर्तरी लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, एक वचन में है, सुमति ही समालंबताम, इसलिए अर्थ कर दिया करोतु। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम इति गीता। गीता में ये ज्ञान के साधन में भगवान ने बताया है, त्रयोदश अध्याय में। विस्तार यहाँ आवश्यक नहीं है, केवल इन सब में दुख है, इनमें दोष है, उसका बार बार अनुदर्शनम। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रंथयः, और ग्रंथि है हृदय की, मतलब बुद्धि में गांठ जो बनी है, क्योंकि दोष कहाँ है? कर्ण में, कर्ण में है ना दोष। त्रयोदश अध्याय में अभी चल रहा है प्रकरण। दोष आत्मा में नहीं है, क्षेत्रज्ञ में नहीं, कहाँ है? कर्ण में। ऐसे तो बुद्धि में ही ये ग्रंथियां हैं। अभी देखिए, ग्रंथि पदे न, ग्रंथि पद से क्या ले सकते हैं? अर्थाध्यासो ज्ञानाध्यासश्च। थोड़ी बुद्धि भी कस लेंगे ना, अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास। अर्थाध्यास में इसमें एक है प्रत्यय हुआ है, अध्यास शब्द जो है, अध्यस्यते इति अध्यास कि अध्यसनम अध्यास? अर्थाध्यास के लिए अलग है, ज्ञानाध्यास के लिए अलग है। अभी प्रश्न, भाव में जब करेंगे उसको वो हो गया अर्थाध्यास। भाव में करेंगे तो हाँ, अध्यसनम अध्यास। हाँ, ऑनलाइन वाले सब सुन रहे हैं कि केवल? स्वामी जी, कर्म में गए करेंगे तो अर्थाध्यास हो जाएगा। कर्म में घय करेंगे तो अर्थाध्यास, और भाव में करेंगे तो ज्ञानाध्यास। ये जिन्होंने ब्रह्म सूत्र पढ़ा है उनको तो ये याद होना चाहिए, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो कम से कम वहां लिख लीजिए, और वो अध्यास का जो प्रकरण है उसको थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ ज्ञान भी अध्यस्त है, अर्थ भी अध्यस्त है। यह अध्यास को यहाँ ग्रंथि कह दिया, मतलब बाह्य जो भी विषय है, चाहे वो चित्त हो चाहे वो घटपट आदि हो, ये सब अध्यस्त हैं। और इनका ज्ञान, जैसे चित्त का भी ज्ञान होता है, ये भी अध्यास है। पदार्थ ही नहीं है तो पदार्थ का ज्ञान क्या होगा? ये अध्यास है। जहां सर्प नहीं, वो सर्प का ज्ञान अध्यास है। तो अर्थ का भी अध्यास, ज्ञान का भी अध्यास, यही ग्रंथि है। ये एक तरह से बता दिया। अथवा धर्माध्यास और धर्मी अध्यास। धर्मी से क्या लेंगे? धर्मी आत्मा और अनात्मा, ये दोनों धर्मी है, धर्मी का अध्यास। और धर्म का अध्यास लोगे तो उनके धर्म, जैसे आत्मा से ले लीजिए अस्मत् प्रत्यय गोचर है, और अनात्मा से युष्मत् प्रत्यय, और इनका अध्यास। ये जहां जो अध्यास है उसको ग्रंथि कही। तो चित्त ग्रंथि, ये ग्रंथियां हैं चित्त में, तो चित्तस्य ग्रंथि में ये घट जाएगा। बुद्धि की ग्रंथियां, बुद्धि में कैसी ग्रंथि होती है कि ज्ञान का अध्यास हुआ बैठा है, अर्थों का अध्यास, अथवा धर्म धर्मी का अध्यास, ये चित्त की ग्रंथियां हैं। इसको खोलना है, इसको काटना है। मतलब कहीं हम मान के बैठे हैं कि आत्मा और अनात्मा एक होकर व्यवहार करते हैं। अब चाहे आप आत्मा अनात्मा कहो, चाहे क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र कहो,
वो एक होकर बैठे। इति उभयथापि ग्रहणम इति अभिप्रायः। गोस्वामी जी ने क्या कहा? जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई। जड़ और चेतन के बीच में ग्रंथि। यद्यपि मृषा, छूटत कठिनाई है, तो मृषा मिथ्या, लेकिन छूटती नहीं। अब चित्त प्रसाद का वर्णन है। कस्य चित्तम प्रसीदति कथम वा प्रसीदति इति षड्भिः श्लोकैः चित्त प्रसादोपायम वर्णयति। किसके चित्त का प्रसाद होगा? प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्न। प्रसन्न मन वाली जो व्यक्ति होगी, प्रसन्न का अर्थ ये नहीं है कि आप अन्य को विक्षिप्त करके हम प्रसन्न हैं। प्रसन्न का अर्थ है कि आप ऐसा कुछ मत करिए, यस्मान नो द्विजते लोको लोकात न द्विजते चैह। आप भी उद्विग्न न हो, अन्य भी उद्विग्न न हो। तो किसका चित्त में प्रसाद होगा और कैसे होगा, वो अभी बताया है 6 श्लोकों में इसका वर्णन। अब देखिए, आपको ही कहेगा पदार्थ शोधन में इस प्रकरण की क्या आवश्यकता है, लेकिन जैसे हमने पहले भी बताया था एक बार कि अगर हम व्याकरण, न्याय, मीमांसा पढ़ते हैं अथवा उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, इसमें ये प्रकरण कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि आप अन्य ग्रंथ में ये अध्ययन करोगे अथवा आपका हो चुका है। वो चित्त शुद्धि के लिए वह प्रयास नहीं कर, कुछ वर्णन ही नहीं होगा। वो तो आपको जो उनका प्रकरण है वो बता देंगे। तो चित्त शुद्धि के लिए अलग से प्रयास करना पड़ता है, और अलग ग्रंथों के अध्ययन में ही ये सब चर्चा बार बार आती रहती है। जहां तत्व प्रतिपादन हो वहां ये मुख्य विषय नहीं होगा, लेकिन यहाँ आचार्य ने कृपा करके ये सब विषय दिए हैं बीच में, इसलिए कि वो जानते हैं कि हम अन्य कुछ पढ़ेंगे भी नहीं, और यहां भी अगर नहीं वर्णन हुआ तो कभी नहीं होगा ये। यमेषु निरतो यस्तु नियमेषु च यत्नतः विवेकिनस्तस्य चित्तं प्रसादमधिगच्छति। यमेषु निरतो। अब देखिए, यहाँ भगवान भाष्यकार ने अष्टांग योग के जो पहले 2 हैं, यम और नियम, उनको दे दिया। मतलब अन्य दर्शनों के साथ ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानने के लिए उपयोगी है। अन्य दर्शनों के साथ जो प्रतिपादन है उसमें भले हमारा विरोध हो, लेकिन उनके जो साधन है वो अगर उनके साथ हमारा एक मत हो, हमारी सम्मति हो, तो हमारे ग्रंथों में उनका भी उल्लेख होगा। चाहे वो अष्टांग योग हो, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे कुछ भी हो। जैसे कर्म मीमांसकों ने कर्म को महत्व दिया, तो कर्म में जहां नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म का वर्णन है, हम उनसे सम्मत है कि करना है सबको। जब तक संन्यास नहीं होता ये आपको करना है। जैसे अष्टांग योग में यम नियम है, तो आप कर दिए। साधन में विरोध नहीं है, तत्व प्रतिपादन में विरोध है तो हम बता देंगे कि यहां हम आपसे सहमत नहीं है। तो यह तू यमेषु निरतः च नियमेषु यत्नतः निरतः, दोनों में यत्नतः लगा सकते हो। यह तू यत्नतः यमेषु निरतः, यत्नतः नियमेषु च निरतः, तस्य विवेकिनः
चित्तम प्रसादम अधिगच्छति, उस विवेकी का चित्त प्रसाद को प्राप्त करेगा। टीका में देखिए, रजस्तमोभ्याम मलिनम विक्षिप्तम चित्तम संसरणाय दुख बाहुल्याय च कल्पते। रजोगुण तमोगुण से मलिन जिसका चित्त हो, वो संसरण, दुख बाहुल्य, मतलब वो हमेशा उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी से विक्षेप होते रहेगा। इनका ये वो चल रहा है, वो केवल अपनी साधना में ही ध्यान नहीं देंगे, उनको बहुत विक्षेप होते रहेगा। वो रजब गुण तमोगुण का कार्य है। वो संसरण होगा, दुख, हर चीज में बहुत दुख है। दुख बाहुल्याय च कल्पते तद विपरीतम तु यो यत्नतो यमेषु च नियमेषु निरतो भवति तस्य विवेकिनः चित्तम प्रसादम अधिगच्छति। जो यम और नियम में निरत है, अब क्या है ये वो बताते हैं, क्योंकि चित्त प्रसाद के लिए ये आवश्यक है। यमः के अहिंसा दिए हैं, देखो, यमः अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः इति। थोड़ा थोड़ा वर्णन किया है इनका यहाँ। अहिंसा, शरीर वांग मनोभिः पर पीड़ा वर्जनम, शरीर वाक मन के द्वारा अन्यों को पीड़ा न हो। इसका अर्थ क्या है कि हमें क्या करना है, ऐसा नहीं कि अच्छा आप लोग सबने सुन लिया कि नहीं, हमें आप लोग शरीर से पीड़ा मत देना, वाक से, ऐसे नहीं, मुझे क्या साधन करना है ये अपने लिए है, नहीं तो अन्यों को नहीं बताना है कि मुझे पीड़ा मत दो। पढ़ा नहीं क्या तुमने, शरीर वांग मनोभिः पर पीड़ा वर्जनम। अहिंसा परमो मतलब एक हिंसक वृत्ति बन जाती है कहीं कहीं। कहीं हमने पढ़ा था, जैसे महात्मा लोग रहते हैं, ये पशु पक्षी भी उनके पास आके ऐसे ही बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनकी हिंसक वृत्ति कोई नहीं होती, तो उन पशु पक्षियों को भय नहीं होता उनसे। अन्य से भय हो तो कुछ समझो उनके पास जा रहे हैं, लेकिन कोई कहीं कुछ खटखट आवाज हुई तो भाग जाएंगे वो। तो इसकी वृद्धि करने, इसका पालन करना। सत्यम सर्वदा अनृत अनभिभाषणम, सत्यम का अर्थ है अनृत का भाषण नहीं करना। ऐसा नहीं कि सभी जगह जाके सत्य बोलते रहो, अनृत मत बोलो ऐसे। सत्यम वद का ये अर्थ है। इसको क्या कहते हैं? परिसंख्या विधि। विधि 3 प्रकार की है, अपूर्व विधि, नियम विधि, परिसंख्या। ये परिसंख्या विधि है। हाँ हाँ, प्रसज्य का प्रतिषेध। तो मतलब ऐसे नहीं कि कोई कुछ पूछता नहीं आपको तो भी आप सत्यम वद जाके बोलते रहो, ये इसने आपको पता है, उसने वो कहा आपके पीछे, आप शांति से जो जी रहे हैं वो भी झगड़ा करेंगे। इसका अर्थ केवल ये है कि जब आपको कुछ पूछा जाए तो कुछ झूठ मत बोलिए बस। और उसमें भी किसी का हानि होती है, खास करके अध्यात्म क्षेत्र में किसी की हानि होती है, तो बोले ठीक है, अभी क्या है, कुछ कुछ तो चलता ही रहता है, कुछ बोल बिना ही वहां से निकल जाओ। क्योंकि उससे अगर किसी की हानि होती है अध्ययन आदि में, वो बेचारे वैसे कुछ पुण्य लेके आए हैं, थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं, उस हानि हो जाएगी, वो छोड़ के जाएंगे। जो कुछ चल सकते थे मार्ग में वो भी छूट जाएगा। इति श्रुते है अस्तेयम, अस्तेयम परस्व अनपनयनम, परस्व अनपहरणम हानिर्वा। पर का जो है परस्व, उसका अपहरण करना अथवा उसको छीन लेना, अनपनयनम, वो नहीं करना,
अब अपनयनम का अर्थ है ले लेना, अनपनयम का अर्थ है उसको नहीं ले लेना अथवा उसकी हानि। समझो कभी हम किसी की चीज ले नहीं लेते लेकिन उसकी हानि करके उसी के पास रख देते हैं, ये भी नहीं हो। अस्तेयम का अर्थ केवल चोरी करना, ऐसा हम करते हैं, लेकिन उसकी किसी की हानि करके वो भी ठीक नहीं है। ब्रह्मचर्यम मैथुना समाचारो गुरुकुलवासश्च। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मैथुन असमाचार, मतलब स्त्री संबंध न हो कहीं, क्योंकि कामना वो बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं आपको वहां आश्रय बुद्धि बन जाएगी कि सुख की प्राप्ति हो, वो नहीं होने देना। और गुरुकुलवास, अब ब्रह्मचर्य का अर्थ गुरुकुलवास कैसे होता है, ये भगवान भाष्यकार ने किया है। कठोपनिषद में एक मंत्र है, सर्वे वेदाः यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं च। वहां ब्रह्मचर्य में भगवान भाष्यकार ने कहा ब्रह्मचर्य का अर्थ गुरुकुलवास। ब्रह्मचारी मतलब आपको गुरुकुल में रहो तो ही आप ब्रह्मचारी हो, नहीं तो नहीं तो गृहस्थ ही हो आप, अथवा अनाश्रमी हो, आश्रम में अभी आपका प्रवेश नहीं हुआ। क्योंकि गुरुकुलवास में ही आपकी शिक्षा होती है। जो परिव्रजन करें, हम्म? जो परिव्राजक होगा तो नहीं, उनका तो हो चुका है ना। एक बार आप गुरुकुल वास करके समझो 12 साल 15 साल गुरुकुल में रह चुके हो, तो आपका जो जीवन है बिल्कुल नियमित हो गया। कितने बजे उठना, कितने बजे भोजन करना, क्या नहीं करना, कुछ त्योहार है, कुछ अवसर है, उत्सव है, क्या समय किस समय क्या करना, पूरा जीवन शैली आपकी बन गई है। 12-15 साल ऐसे जी के फिर आप कहीं बाहर रहो अथवा घूमते रहो, कोई आपत्ति नहीं। गुरुकुलवास का अर्थ क्या है, आपको टोकने के लिए कोई हो और आप उनकी सुनो। जिनका ये है कि नहीं हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम सर्वतंत्र स्वतंत्र पहले से ही, वो आपका अध्यारोप ही नहीं हुआ तो अपवाद क्या होगा, क्योंकि आपने किसी की सुनी नहीं। फिर वो कहेंगे उनके शिष्य कैसे होंगे, आप कल्पना करो, जिन्होंने किसकी सुनी नहीं उनके शिष्य उनकी सुनेंगे, वो शिष्य बनेंगे ही नहीं उनके पहले से ही। तो ये फिर सब समाज ऐसे ही चलेगा। फिर गुरुकुलवास का अर्थ है कि आप वहां रहो, नियम से रहो, शास्त्र की सम्मति से, और मतलब मेहनत करके। प्रयास तो सबको करना पड़ेगा। किसी का मन, ठंड में कौन कहेगा हम 4 बजे उठ के जाएंगे और स्नान करके मंदिर में दर्शन करेंगे, आरती में खड़े रहेंगे, सब करना है। अपरिग्रह शरीर स्थिति मात्र हेतु व्यतिरिक्त भोग साधना स्वीकार। शरीर स्थिति के लिए जो आवश्यक है, कभी कुछ ठंड के लिए, कभी वर्षा के लिए, और अध्ययन के लिए भी जो आवश्यक है। मतलब ऐसा ना हो कि शरीर बीमार बीमार ही होता रहे और फिर बार बार डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाना पड़े। उससे अच्छा है कि कुछ साधन रख के लेकिन शरीर का ध्यान रखो ठीक से। अरे समझो कोई महात्मा है, वो कहेंगे हम तो उंगली से ब्रश करेंगे, मतलब दांत साफ, मंजन। क्यों? वो अपरिग्रह। फिर दांत खराब होंगे तो वो तो अब न खा सकते न चबा सकते हो, अब जाओ। तो वो ठीक नहीं है। जो जितना आवश्यक है उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। मतलब ये तो केवल बिल्कुल एक अति प्रसंग है, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आप ठीक शरीर का ध्यान रखिए। महात्माओं को मतलब कम से कम 20-25 साल अध्ययन हो, तब तक तो शरीर का ठीक
वहां तक तो गाड़ी ठीक से चले, उसके बाद तो फिर प्रारब्ध पर छोड़ के जैसे हो वैसे हो जाएगा। इतना तो करना ही पड़ेगा हमको, नहीं तो श्रवण में ही विघ्न आते रहेंगे। अब नियम क्या है उसको बताए हैं। नियमाः शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। नियमाः शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। इसका विस्तार अगले पाठ में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।